लाहौर और कोयटा का मैच वॉश आउट होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी बन गई है पिशावर जल्मी के लिए, क्योंकि आज जो मैच हारता फिर पिशावर के फैंस ने ये ख्वाहिश करनी थी किसी तरीके से वो वाली जो टीम है वो बाहर हो जाए मुल्तान की तरह। लेकिन हुआ क्या है, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, दोनों की दोनों 9 पॉइंट्स के ऊपर आ गई हैं। पिशावर मैक्सिमम जो है अपने कितने पॉइंट कर सकती है, 4 भी जीते तो 12। लेकिन अगर ये जो टीम है ये अपने रिमेनिंग मैचेस जीतती है तो ये ज्यादा पॉइंट्स पे जाती हैं। तो ये वाला जो मैच था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पिशावर जल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों की दोनों टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं और कराची भी कर सकती है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है और पीएसएल पैसे जिसे कहते हैं काफी सीधी चल रही थी, वन साइड चल रही थी। और अब साफ दिख रहा है कि बाबर और रिजवान की टीमें, रिजवान तो बाहर हो गया है, बाबर की टीम भी जिसे कहते हैं ना इस टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। अच्छा जी, अब इस मैच के ऊपर आते हैं। देखिए इस मैच के अंदर लाहौर की बैटिंग देखी जाए, आज फिर अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने। लेकिन आज जो नईम खेला ना उससे ज्यादा खुशी हुई। नईम ने पिछले मैच के अंदर कुछ शॉट्स मारी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, उसका छक्का था उसकी जिसको कहते हैं ना सीधा जो खेल रहा था, बड़ी प्यारी शॉट्स थी। आज भी उसने बड़ा शानदार खेला है। देखो याद होगा जब ये एक एक छक्का मार के आउट होता मैं तब भी ये बात करता प्लेयर में पोटेंशियल है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। बट मेरे जैसा होता तो मैं इतने चांसेस ना देता, लेकिन लाहौर की मैनेजमेंट को सारा का सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने इसको बैक टू बैक खिलाया, उन्होंने इस पे सब्र रखा और इस लड़के ने प्रूफ कर दिया। ये लड़के का जो ग्राफ है ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर आ रहा है, ग्राफ भी ऊपर आ रहा है। तो ये अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि कोई बल्लेबाज इस्लामाबाद ने इतना यंग टैलेंट खिलाया लेकिन किसी को बैटिंग ही नहीं दी। तो फाइनली जिसको कहते हैं ना बैटिंग मिलना शुरू हुई है। कोयटा की बात करें तो कोयटा का तो कुछ बोल नहीं सकते, 11 ओवरों का मैच हुआ था, इतना कुछ जिसको कहते हैं ना दिखा तो है नहीं। तो मुबारकबाद हो लाहौर और कोयटा दोनों को, उनके फैंस को बड़ा खतरनाक किस्म का डस्ट स्टॉर्म आया था, सब कुछ हिला के रख दिया। शुक्र है बारिश हो गई, मिट्टी कटा कम हो गया। लेकिन इस पॉइंट टेबल के अंदर बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना सिचुएशन खराब हो गई है पिशावर जल्मी के लिए। पिशावर वर्सेस लाहौर, पिशावर को पहले तो अपना कल वाला मैच लाजमी जीतना है, उसके बाद उनको लाहौर को हराना है अपना वाला मैच, फिर जिसको कहते हैं मुल्तान को हराना है। पिशावर के लिए आसानियां इतनी नजर नहीं आ रही फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं जरा आईपीएल के ऊपर। आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस का क्या औसम किस्म का कमबैक हुआ है। मुंबई तो भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मुंबई की टीम रुकने का नाम ही नहीं ले रही इस आईपीएल के अंदर। मुंबई तो ऐसे परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है जैसे स्वाब का काम होता है। आज आप देखो जिस तरीके से बल्लेबाजी की, रोहित ने 50 किया, अच्छा किया, रिकल्टन ने 50 किया, लेकिन सूर्या और हार्दिक दोनों ने जो इनिंग्स खेली है ना सुपर थी। सूर्या की तो हमें आदत है, सूर्या मारता ही मारता है, सूर्या रुकने का नाम नहीं लेता। सूर्या का स्टार्ट स्लो था लेकिन उसके बाद से सूर्या तेज हो गया हुआ था। लेकिन अब जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मुझे लग रहा है कि वो हाईएस्ट रन गेटर बनेगा हर मैच में, सीजन के हर मैच में उसका 25 ज्यादा स्कोर है। दूसरी तरफ जो हार्दिक पांड्या खेल के गया है, राजस्थान पहले चेन्नई बाहर हुआ, अब राजस्थान बाहर हुआ। वैभव सूर्यवंशी आज चला नहीं, राजस्थान का हाल देख ले। राजस्थान के 2 प्लेयर्स बड़े बुरे लगे हैं मुझे इस सीजन के अंदर, हेटमायर और ध्रुव जुरैल। इनकी वजह से ये लोग 2 मैचेस जो हारे हैं ना, ये बड़ा इनको नुकसान पहुंचा। लेकिन मुंबई रुकने का नाम नहीं लिया, मुंबई प्लेऑफ में जा रहा है, मुंबई 6ठी ट्रॉफी भी जीत सकता है। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी ट्रबल जो होगी वो मुंबई इंडियंस होगी। और सबसे खतरनाक चीज बताऊं क्या है, रोहित शर्मा जो इतने आईपीएल के सीजन के अंदर, मुझे नहीं याद पड़ता किस सीजन में उसने लास्ट टाइम इतने 50 मारे थे। वो तो ऐसा शुरू हुआ है 50 पे 50 मारे जा रहा है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो रोहित भी फॉर्म में आया हुआ है, तो ये तो बड़ा गुड साइन है। ऊपर से सूर्य रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मुंबई अब मुंबई बन के खेल रही है। मैं एक ही बात कहता था, मुंबई कैसे हार सकती है, मुंबई अपनी गलतियों से हारती है। जो प्लेयर्स इनके पास मौजूद है ये तो नहीं हार सकते भाई साहब, ये कैसे हारेंगे, ये हार ही नहीं सकते। तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह।